जहाँ हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इन अनदर व्लॉग। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने अपने फ्रंट यार्ड में कौन कौन सी सब्ज़ी हमने लगाई है और कुछ तो आज हम हार्वेस्ट करने वाले हैं। सो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है हमारा फ्रंट यार्ड और आज मौसम काफ़ी ग्लूमी सा हो रखा है। तो हमने ना अपने प्लॉट ऐसे 2 सेक्शंस में डिवाइड कर दिए हैं। उस साइड पूरे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं और दूसरी साइड हमने फ्लावरिंग प्लांट्स के लगाए हुए हैं। तो मैं आपको दिखाते हैं कि अंदर हमने क्या क्या लगाया है। और ये रही मम्मी मेरा वेट करते हुए। हाय गाइस, हाय। तो ये रही हमारी भिंडी। हम एक्चुअली लेट हो गए, हमें कल ही तोड़ना था लेकिन हम तोड़ नहीं पाए। तो मैं इस भिंडी की कहानी आपको बता दूं। ये हमने लगाई थी इन द मंथ ऑफ मार्च और ये जून में जाकर प्लांट बढ़ना शुरू हुआ और फिर फल लगे इसमें। बहुत ही स्लो प्रोसेस था। पानी देते देते तो हमारी ही हालत ख़राब हो गई थी। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दिया था कि अब इसमें से भिंडी भी हमें नसीब होगी, पर थैंकफुली हम भिंडी अब खा पा रहे हैं। तो जब तक मम्मी यहाँ भिंडी काट रही है, बाकी की चीज़ें मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने क्या क्या लगाया है। तो उसके साथ सबसे पहली सब्ज़ी ये है भिंडी, जो अब मेरे कंधे तक आ पहुँची है ऑलमोस्ट। और ये है भाजी साग। 2 बार निकल चुका है। 2 बार हम साग खा चुके हैं और ये तीसरी बार है जो हम खाएंगे। इसमें ये है, इसको जब बढ़ता है तो छोटा छोटा कटा जाता है, तोड़ा जाता है। हमारे खेत में सब्जियों के उगने का जो प्रोसेस है ना, बहुत फ़नी है। और ये चीज़ हम नोटिस कर रहे हैं क्योंकि लगते तो सब एक साथ हैं, लेकिन बढ़ कुछ अपने मन से रहे हैं। किसी ने तो सोच ही लिया है कि वो बढ़ेंगे ही नहीं। तो ये है दूसरा मकई। स्वीट कॉर्न नहीं है क्योंकि स्वीट कॉर्न एक पैकेट 300 रुपये का आता है और हमारे पास उतनी जगह थी नहीं जो हम पूरे 300 कॉर्न्स लगाए, इसीलिए हमने नॉर्मल वाले कॉर्न सीड्स लिए हैं। और उसमें से एक ये भाई साहब हैं जो एकदम ऊंचे खड़े हैं। काफ़ी अच्छा हुआ है ये प्लांट। वैसे ट्रीटमेंट सभी को एक तरह ही मिलती है, लेकिन पता नहीं ये क्यों अपने मन के हैं, मन के मालिक। किसी को बढ़ना है, किसी को नहीं बढ़ना है। वो सबसे आखिरी वाला देखो, पता नहीं। तो सब्जियों के बीच में एक हमने लगाया है ये मैंगो, और बीचों बीच है ये एप्पल, ऑल द वे फ्रॉम हिमाचल। अब आप बोलोगे कि हिमाचल वाले एप्पल यहाँ कैसे होंगे, तो ये गर्म जगहों के लिए ही रिसर्च करके बनाया गया है स्पेशली। तो ये होंगे, जैसे कि आप देख ही सकते हो प्लांट बढ़ चुके हैं और इसमें एप्पल ब्लॉसम भी है। ये देखो, ये रहा। तो ये है एक एप्पल। हमने प्लम और पीच भी लगाया है, तो वो मैं आपको दिखा दूँगी। ये रही हमारी ग्रीन चिलीज़। ये है पम्पकिन, कहाँ गया, ये रहा। ये है पपाया, काफ़ी हो गए हैं इस बार। तो ये हमारे प्रीवियस वाले घर से ही हमने सीड्स जमा किए थे, तो ये
वो वाले पेड़ के हैं। दोनों पेड़ में डिफरेंस आप देख पा रहे होंगे। ये है ब्रिंजल। ब्रिंजल हमने 3 बार ही हम खा चुके हैं ब्रिंजल, और ज़्यादा बड़े होते नहीं है ये। ये रहा चौथा पपाया ट्री। ये रहा हमारा ड्रमस्टिक का पेड़। बारिश की वजह से मिट्टी बह चुकी थी तो इसे फिक्स किया गया है। ये रहा गुआवा। दूसरा पपाया ट्री। ये रहा टमाटर। हम खुद ही टमाटर उगाएंगे और खुद ही खाएंगे। वो रहा दूसरा पपाया ट्री, और वो है वहाँ भी एक पपाया ट्री है। तो हमने ढेर सारे पपाया ट्री हमने लगा रखे हैं, और इस जगह पे हमने लगाया था धनिया, जो बारिश के टाइम बीज बह गए। ये रहा और एक पपाया ट्री। ये रहा प्लम ट्री, और ये रही हमारी भिंडी। लगभग 700 ग्राम्स। लगभग नहीं, 700 ग्राम से ऊपर है ये, है ना? हाँ, 1 किलो के लगभग 1 किलो निकला। ये एक दूसरे वैरायटी का मैंगो है। और हमारे फ्रूट्स एंड वेजी सेक्शन से हम अगर इधर आते हैं तो ये हमारा प्लांट सेक्शन है। तो अभी तो ये कुछ खास दिख नहीं रहे हैं, लेकिन जब इसमें फूल लगेंगे तो बहुत ही सुंदर दिखेंगे। जास्मिन है, रोज़ है, बोगनविला है, इसका नाम मैं भूल गई। दिस इज़ आहा, वैसे मैं मेंशन कर दूंगी नेम्स नीचे। अभी सिर्फ इस वाले में फ्लावर लगे हैं, और ये दूसरी बारी है, एक टाइम हो चुका है इसका। और एक ये छोटू सा सुंदर सा फ्लावर, वेरी प्रिटी। और ये जब फ्लावर्स खिल जाएंगे ना, तब मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत सुंदर दिखते हैं ये। अभी तो सिर्फ इस वाले में फ्लावर्स आए हैं। तो हमने कोशिश की है कि हम हर टाइप के फ्रूट्स हम लगा पाएँ। हमने कोशिश की है, देखते हैं अब 10 साल बाद, 15 साल बाद, मैंगो की मैं बात कर रही हूँ, कैसे फ्रूट्स आते हैं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी भी थोड़ी गड़बड़ है। तो ये दूसरा मैंगो हमने यहाँ लगाया है। ये रही लीची, और ये रही पीच, ऑल द वे फ्रॉम हिमाचल। वो रहा हमारा गुआवा, और वो है कस्टर्ड एप्पल। मैं आपको पास से दिखा ही देती हूँ। ये है हमारा कस्टर्ड एप्पल। और हर इंडियन, ये इग्नोर दिस मेस, वो है कड़ी पत्ता, जो हर इंडियन घर में आपको देखने को मिलेगा। तुलसी, हिबिस्कस, लेमन ग्रास, एलोवेरा सब उस साइड है। इस प्लांट को लेने के टाइम में हमें बताया गया था कि एक ये वाइट होगा और एक ये पर्पल होगा। वैसे वो भैया को भी हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि सिर्फ लीफ आइडेंटिफाई करके नहीं बता सकते कि फ्लावर्स किस कलर के होंगे। तो थैंकफुली दोनों जो हमने लगाए हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो सेम कलर के हैं। और ये काफ़ी अच्छे होते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, अराउंड 6 फीट
टॉल, नॉट 6, हाँ 6 फीट, 5.5 6 फीट के प्लांट्स होते हैं ये, और फ्लावर्स काफ़ी सुंदर आते हैं। तो मैं पिक्चर लगा दूँगी, आपको समझ आ जाएगा। थैंकफुली हमें जो दोनों प्लांट्स मिले वो सेम कलर के मिले, ऐसा नहीं है कि एक पर्पल और एक रेड मिला हो, तो ये बात अच्छी है। तो ये तो नज़र मेरी गई नहीं, ये डैडी ने तोड़ लिया। तो ये पहला फ्रूट है जो हम खाएंगे अपने खेत का, और ये अभी भी पूरी तरह से पका है नहीं, हल्का है बस नीचे की साइड पे। तो इसे हम पकने देंगे और उसके बाद इसे हम खाएंगे। और साथ ही में आज हम खाने वाले हैं मुनगा ड्रमस्टिक, और क्या कहते हैं इसे, सहजन पत्ती। सहजन, सहजन के पत्ती, आप इसकी सब्ज़ी भी खा सकते हो। तो आज मम्मी इसे दाल में डालकर बनाएंगी। तो पहले हम इसे तोड़कर अच्छे से धो लेंगे, उसके बाद इसे मैश कर लेंगे ताकि इसमें जो छोटी छोटी डंडियाँ होती है ना, ये वो अच्छे से निकल जाए। लो बीपी वाले इसे ना खाएं। आप तेल में इसे अच्छे से सॉटे कर ले। उसके बाद जब दाल आपका जब पक जाए तो एक बार बॉइलिंग स्टेज पे आप फिर इसे डालकर थोड़ी देर पकने दें और आप फिर खा सकते हो। आप इसे ऑयल में फ्राई करके एज अ स्नैक भी खा सकते हैं, लाइक चूड़ा में या फिर और भी कई चीज़ों में ये फ्राई करके भी अच्छा लगता है। और इसकी तो सब्ज़ी बनती ही है, विच इज़ ड्रमस्टिक। तो आज हम खाएंगे अपने खेत की 2 सब्ज़ियाँ, और मैं रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो पहली तो है ये मुनगे की दाल, और भिंडी, अब पता नहीं भिंडी का हम क्या बनाएंगे, तो शायद भुजिया भी खा सकते हैं भिंडी की, या फिर ड्राई फ्राई। सो लेट्स गो। तो ये रही हमारी भिंडी, धुल के कट चुकी है और हम ड्राई फ्राई बना रहे हैं। तो आधी भिंडी आज हम बना रहे हैं, आधी भिंडी हम कल बनाएंगे। तो हमारा तेल यहाँ गर्म हो चुका है, हमने यूज़ किया है ऑर्गेनिक तत्वा का मस्टर्ड ऑयल विच समथिंग लुक्स लाइक दिस। और अब हम इसमें डालेंगे स्लिट की हुई ग्रीन चिलीज़, अब हम डालेंगे इसमें पचफोड़न, हींग, वेरी इंपॉर्टेंट विच यू शुड नेवर स्किप। अब हम डालेंगे एक मीडियम साइज प्याज। और ज़्यादा मसाला हम इसमें यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम जिंजर गार्लिक यूज़ नहीं करेंगे। और हमारी गई भिंडी, हम बस हल्दी और सब्ज़ी मसाला वो ऐड करेंगे। तो इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे हम भूनने के लिए छोड़ देंगे, और बीच बीच में आप इसे चलाते रहें। तो ये अब रेडी है। अब इसमें हम जो मसाले हैं वो हम डालेंगे, 1 टीस्पून हल्दी, और ये है सब्ज़ी मसाला, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो, ये वैसे तो हम पैरेट का ही खाते हैं। वी हैव स्टॉप यूजिंग वाइट सॉल्ट, और हम पिंक सॉल्ट खाते हैं। हमने सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं। अब हम अच्छे से सारे मसालों को भिंडी के साथ मिक्स कर लेंगे, और फिर इसे अब हम पकने के लिए छोड़ देंगे। A few moments later. हमारी भिंडी हो चुकी है। अब इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा आमचूर पाउडर, और फिर हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1-2 मिनट रखेंगे, और उसके बाद ये रेडी है।
अब हम जो साग है हमारा पत्ती, उसको हल्का सा तेल में सौटे कर लेंगे। ज़्यादा तेल हमें ये नहीं यूज़ करना है इसमें। तेल को अच्छी तरह से हम स्प्रेड कर लेंगे और उसके बाद हम जो अपना पत्ता है, साग है, वो ऐड करेंगे, डालेंगे इसमें ये साग और इसे हम अच्छे से सौटे कर लेंगे। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे ये कलर इसका हल्का सा चेंज हुआ है। इसे हमें बिल्कुल पकाना नहीं है। तो इस स्टेज में हम गैस ऑफ कर देंगे और हमने जो दाल बनाई है उसमें हम इसे ऐड कर देंगे। तो ये है हमारी अरहर की दाल, जिसे घर में ही अलग किया गया है। और अब हम इसमें डाल देंगे हमारा साग या पत्ते। काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। आप किसी भी दाल में इसे डाल सकते हो, लेकिन टेस्ट इसका उड़द की दाल में ज़्यादा आता है। बस 1 से 2 मिनट एंड इट्स रेडी टू सर्व। तो एक उबाल आने तक इसे हम गैस पर रखेंगे और उसके बाद गार्लिक से इसे हम छौंक देंगे। तो मैं आ गई हूँ अपने रूम में और मैं आज चावल नहीं खा रही हूँ क्योंकि मन नहीं था। तो ट्राई करते हैं। भुजिया के बाद जो मेरी फेवरेट है वो है ये ड्राई फ्राई भिंडी की सब्ज़ी। टेस्टी। भिंडी फ्रेश थी, इस वजह से पकते टाइम ही वो अम, गलना शुरू हो गई भिंडी। अदरवाइज अगर फ्रेश भिंडी नहीं होती तो टाइम लगता पकने के लिए, और फ्रेश भिंडी खाकर मज़ा ही आ गया। नमक थोड़ा कम है। अब ट्राई करते हैं ये दाल। हल्का सा ना बिटर टेस्ट आता है इसका, और क्योंकि छौंका हुआ है ये, तो गार्लिक का भी फ्लेवर है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपकी फेवरेट सब्ज़ी कौन सी है। मेरी तो भिंडी, मुझे बचपन से भिंडी काफ़ी पसंद थी। अब जाकर कुछ खास पसंद आती नहीं है मुझे भिंडी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खा सकती या नहीं खाऊंगी। खाती हूँ पर नॉट दैट फ्रीक्वेंटली। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप एक ही सब्ज़ी 3 दिन लगातार खाओ ना, तो फिर देखने का तक मन नहीं करता उस सब्ज़ी को। आप मेरे साथ भिंडी की नई रेसिपी भी शेयर कर सकते हो। वैसे तो भिंडी भुजिया, भिंडी ये मसाले वाली भिंडी, भिंडी भरवा मैंने खाई हुई है, और भिंडी दाल। उसके अलावा अगर आपको कोई और दूसरी रेसिपी मालूम हो या आपकी फेवरेट हो वो, तो वो भी बता देना। आई मेक श्योर दैट आई ट्राई नेक्स्ट टाइम। वैसे मम्मी अभी आई थी और उन्होंने बोला कि उन्हें मशरूम दिखा है, तो पहले मैं ये फिनिश कर लूँ, उसके बाद जाकर देखते हैं और मैं आपको भी लेकर जाऊँगी। और ये मेरा सेकंड टाइम होगा जब मैं मशरूम निकालूंगी। बहुत मज़ा आता है पैकेट वाले और इसमें ना, बहुत ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है। और जब आप अपने हाथों से उसे निकालो तो खैर वो बात तो अलग ही है। तो लेट मी जस्ट फिनिश दिस क्विकली एंड देन आई विल टेक यू गाइस अलोंग विद मी। फैशन को मारो गोली, बहुत गर्मी है। तो अब हम जाएंगे मशरूम देखने।
लेट्स गो गाइस। हुई चैन को तो ऐसा कर देती है, हुई। हुई हुई हुई। ये रहा खुकड़ी, स्पॉटेड खुकड़ी गाइस। मैंने निकालते हुए फिल्म नहीं किया क्योंकि मेरी बैटरी एकदम ड्रेन हो चुकी थी और मुझे चार्ज में लगाना पड़ा। तो ये है, इतनी खुकड़ी हमें मिली और अब अगर बारिश होती है तो शायद हमें सेम स्पॉट पर मिल जाए। तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि कैसे खुकड़ी हम निकालते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ, बाय।